एक बार चलते हैं डॉक्टर साहब से, कोई है अंदर डॉक्टर वगैरह बात करने के लिए, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ जो अस्पताल परिसर वाले भैया है डॉक्टर वगैरह आपके, कोई भैया कोई डॉक्टर वगैरह है यहाँ पे? कौन है डॉक्टर साहब? कौन से वाले हैं जी? एक बार मिलवा दो। कौन से बैठे हैं जी डॉक्टर साहब अंदर? आप यहीं पे हैं, स्टाफ हैं? क्या नाम है जी अपना? अनुज है। क्या करते हैं? अब यहीं पे काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? डॉक्टर आराम हूँ। अच्छा, आप आराम हैं। इनका क्या केस है कि डेड बॉडी आपने तब दी कि 22,000 रुपये का चेक दो? क्या बात है, इंसानियत मर चुकी है, हम लोग सब कुछ खो चुके हैं, मर चुके हैं, क्या हो गया है देश में? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हमने हैंड ओवर किया। नहीं, हैंड ओवर तो किया। एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट आप चुप रहिए। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप कोई ना बोलिए। सर मुझे ये बताइए, आपने बच्चा हैंड ओवर कर दिया था इनको? हाँ कर दिया था। चेक लेने की क्या जरूरत पड़ी? इनका हमने डिस्काउंट कर दिया था काफ़ी। ये कहते हैं हमारे पास कुछ पेमेंट नहीं है, हम चेक दे रहे हैं। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, दे जाओ आप। नहीं, आपने कहा, यानी अगर वो आपको कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो ये क्यों बोलेंगे? आपने उनको ये बात बोली कि जी बॉडी तब देंगे जब पैसे दो या चेक दो। नंबर एक बात तो बच्चा जिंदा था। अच्छा, एक मिनट, अच्छा जी, बच्चा जिंदा था। हाँ जी। दूसरी बात कि हमने जबरदस्ती कुछ नहीं करी, जो पेमेंट बनती थी उसमें हमने बहुत ज्यादा डिस्काउंट करा। ठीक है। उसके बाद कुछ पेमेंट बिल बनता था, कितना किया? 1,05,000 के करीब अराउंड था। ठीक है, ठीक है। और किया कितना? 35 इनका पहले आ चुका था, तो 65 कुछ बनता था। तो यानी 1,65,000 बनता था और आपने लिए कितने? 1,05,000। मेडिसिन अलग है, ये भी इंजेक्शन भी तो इंक्लूड करो। मेडिसिन और इंजेक्शन भी तो इंक्लूड करो, आपने ये टेस्ट भी तो इंक्लूड करो। बना था ये सारा। मेरा डिस्काउंट 65,000 है और इन्होंने 40,000 का। 65,000 डॉक्टर साहब, 65,000। रुक जाओ, 65,000 टोटल बिल कितना बना था इनका? 5,000 रुपये, 17,000 रुपये ये अलग है। ये तो पेमेंट दी हुई। हाँ, ये 1,05,000 का बिल है टोटल जो इनके पास है। अभी इन्होंने मेडिसिन के 22,000 रुपये जो चेक लिया हुआ है हमारे भाई साहब ने, ये ठग साहब ने, और ये 22,000 रुपये देने आए हैं। अरे डॉक्टर, इंसानियत मर गई क्या? नहीं मर गई क्या इंसानियत यार? मुझे एक बात बताइए, आपने, एक मिनट रुकिए, जब आप 2.5 साल की बच्ची मार दी यार, इंसानियत दिखा देना यार। सर आप चुप रहो, आप चुप रहो। आप कहते हो लड़की ठीक थी, मैं आपकी बात, चलो ठीक है। आपको ये पता था लड़की ऑक्सीजन पे है? हमने बोला एक मिनट, हमने बोला हम ऑक्सीजन वाली वैन ला रहे हैं, आप ऑक्सीजन की नली लगा के रखना। ठीक है। तो ऑक्सीजन की नली नहीं लगी, ऑक्सीजन पे शिफ्ट कराया बच्चों को। नीरज को मैं कह के गई कि ऑक्सीजन पाइप जो ऑक्सीजन लेके आया था। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, जिस दिन आपने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की थी, क्या उस दिन आपको कोई कसम नहीं ऐसी डलवाई जाती कि अगर कोई गरीब आता है, सुनिए सर, बेसहारा आता है, एक माँ का बच्चा चला गया और आपने डेड बॉडी तब दी जब इन्होंने चेक दिया आपको? बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। बच्चा प्रीमेच्योर था, रोहतक में एडमिट था वो। ठीक है, सारी रिपोर्टिंग के पास है। जब बच्चा हमारे पास आया, बच्चों को लगातार सीजर पड़ रहे थे, बच्चा मरने के हालात में था। हमने इमरजेंसी में फटाफट बच्चे को एडमिट किया, वेंटिलेटर पे डाला बच्चे को। बच्चा इंप्रूव करता गया। हमने कहा भी थोड़ा भी रिक्वायरमेंट है बच्चे को रखने की, ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है, हम खर्चा नहीं कर सकते। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, जितना कर लोगे कर लेंगे, बाद में डिस्काउंट कर लेंगे। आपने ये भी कहा कि आपके तो संस्थाओं वाले आपके साथ 5-5 हजार रुपए सारे ले आओ, आपने ये बात नहीं बोली? आपने ये बात नहीं बोली डॉक्टर साहब? आपने ये बात बोली या नहीं बोली? एक मिनट, फोटो निकालो। भगवान, कौन से भगवान को मानते हैं डॉक्टर साहब? एक मिनट, जो आपने टिक्का लगाया हुआ है, किसी भगवान को मानते हैं? किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। कौन से भगवान को मानते हैं? तो आपने इनको नहीं बोला 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करके दो? बोला आपने डॉक्टर साहब या नहीं बोला? मैंने नहीं बोला। सीनियर अनुज ने बोला, ये तो जूनियर अनुज है। सीनियर सबसे बड़ी एक बात और मैं बताता हूँ, मैं इनके पास डॉक्टर साहब पहले तो इनका चेक वापस कीजिए जो आपने, नहीं अभी कीजिए चेक वापस, वो अभी चेक वापस, नहीं, एक मिनट रुकिए, पहले जो इनका चेक बनता है वो इनको वापस कीजिए भैया, जिसके पास भी चेक लेके आओ। एक डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ी सहनशीलता होती है ना। बच्ची मार दी, शांति। 15 दिनों का डॉक्टर साहब एक मिनट, ये पब्लिक के पास कीजिए ना डॉक्टर साहब बात। आ जाइए, आपसे कर लेते हैं, आ जाइए डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आप ही की बात सुनने के लिए आए हैं,
सबसे पहले तो नहीं भी आने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नुकसान कोई नहीं करेंगे। मेरी सबसे अपील है भी देखो, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत नहीं हो कि डॉक्टर साहब के शान के खिलाफ कुछ बोला जाए। जी मैं चुपचाप आता हूँ डॉक्टर साहब। मैंने इनको बोला सर ये जितनी पेमेंट है ना, मैं अभी 2 दिन पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। मेरी ना कंपनी से मैं फॉर्म भर के आया हूँ, मेरी कंपनी ने कहा आपको मैं कुछ हेल्प करूंगी, मैं आपको एडवांस दे दूंगा। मैंने इनको बोला कि मेरा एडवांस आ जाएगा 2-3 दिन में, मैं आपको पेमेंट और करा दूंगा। इनके पता क्या बोल रहे हैं, एक डॉक्टर को नहीं बोलना चाहिए, ना इतना हाइपर होना चाहिए। मैं भी एक कंपनी एम्प्लॉइज हूँ, मैं कभी, इन्होंने बोला जब वो कंपनी आप 3 साल से जॉब कर रहे हो, आप पे एतबार नहीं करती तो मैं कैसे कर लूँ। तो मुझे मेरे दिमाग खनका, ये तो फिर बिजनेस कर रहे हैं, जो डॉक्टर किस बात, जब हम आपकी बात अब मैं अपनी बात, डॉक्टर एक मिनट पहले डॉक्टर साहब की सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए आपका क्या शुभ नाम है? डॉक्टर अनुज ठाकुर, मैं नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है जी। इनका बच्चा 3 महीने की उम्र पे हमारे पास आया। जब 3 महीने की उम्र में बच्चा आया तो उसका वजन 1360 ग्राम था, 1160 ग्राम था केवल। जब बच्चा आया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आया था, तब इसकी वहाँ पे दिल की धड़कन रुक चुकी थी। ये बच्चा एम्बू बैग पे आया, यानी कि ट्यूब डली हुई। ठीक है जी। पेट का अफवारा होना, ये सारी स्थिति आई। यहाँ पे बच्चे को वेंटिलेट किया गया। लगभग बच्चा 8 दिन के अंदर वेंटिलेटर से निकला। जब ये बच्चा आया था तो हमने इनको स्पष्ट ये कहा था कि अगर 72 घंटे में इंप्रूवमेंट हुई तो आगे इस बच्चे पे जोर मारने का फायदा है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा 1100 ग्राम का जन्म हुआ था, 1 महीना पीजीआई रोहतक रह के आया, फिर उसके बाद 1 महीना घर रहा, 3 महीने पे भी जिसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि इसकी ग्रोथ अभी भी आगे ना हो पाए। ठीक है जी। तो ये बात हुई। इसके दौरान बच्चा 8 दिन में वेंटिलेटर से निकला, बच्चा ऑक्सीजन पे आया। ऑक्सीजन पे जब आया बच्चा तो पहले 24 घंटे जरूर सुस्त रहा, उसके बाद बच्चे में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती रही। ठीक है जी। ये रहा स्टेटस। अब बात आती है पेमेंट की। पेमेंट की, हाँ डॉक्टर साहब, अगर इंप्रूवमेंट थी, डेथ कैसे होगी बच्चे की? डेथ भाई साहब अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ था, इंप्रूवमेंट की बात है। ये नहीं हमने कहा कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया। ठीक है जी। वो एक को भी ये स्टेटस बता रखा था भी, ऐसा नहीं हुआ कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया। यहाँ से मेन जाने का जो कारण था वो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। ठीक है जी। हम ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग आयुष्मान का भी काम करते हैं जिसके अंदर नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो इनको ये भी कहा गया था कि आप अपना आयुष्मान कार्ड बना लो, हम लोग कर देते हैं। अब बात ये हुई जो इसके अंदर हुई कि इनको चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे थे, बिल्कुल पड़ रहे थे। जिनके जो इनकी बच्चे की मौसी आती है, उनसे जो कीर्तन वगैरह करती है, उनसे स्पष्ट तौर पे ये बात हुई थी कि डिस्काउंट होगा, तो हाँ जी डिस्काउंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हुआ। जितना हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल था हम लोगों ने उतने डिस्काउंट की बात करी भी, लेकिन समहाउ यही बात थी कि आगे पेमेंट्स का इनका नहीं हो पा रहा था। कितने दिन और रखना पड़ता उस बच्चे को? भाई साहब ना करते उस बच्चे को 2 से 3 हफ्ते की और ट्रीटमेंट की आवश्यकता अभी पड़ जाती, अगर बच्चा डे बाय डे इंप्रूव होता। क्योंकि मेन उसके अंदर जो कंडीशन थी वो ये थी कि जैसे ही दूध की डाइट बढ़ाई जाती थी, 1 मिनट मैं खत्म पूरी कर लूँ, जैसे दूध की वो डाइट इसकी बढ़ाई जाती थी, जो इनकी मदर की भी कंप्लेंट थी, क्योंकि बच्चा मदर फीड पे नहीं था, जो ऊपर का दूध दे रहे थे, जैसे ही बच्चे को दूध की डाइट बढ़ाई जाती, इसका पेट में अफवारा होता था, जो मदर कंप्लेंट घर पे भी कर रहे थे। तो हमारा यही प्रोटोकॉल था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चे की डाइट बढ़ाई जाएगी। जब ये बच्चा लगभग 150-200 ml के आसपास डाइट पे पहुंचेगा तो बच्चे के ऑक्सीजन स्टॉप होके बच्चे को मुंह से दूध शुरू किया जाएगा। वेंटिलेटर से निकल के बच्चा अभी ऑक्सीजन के ऊपर था, बाकी उसके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट के लिए जो सपोर्ट होती है बीपी मेंटेन करने के लिए वो चल रही थी अभी। तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, जब आपने खुद कहा होगा कि ऑक्सीजन पे बच्चा रहेगा, ऑक्सीजन पे बच्चे को क्यों नहीं भेजा गया यहाँ से? भाई साहब बच्चे को एम्बुलेंस इन्होंने ही अरेंज करी है और एम्बुलेंस पे आई है। ऑक्सीजन पाइप उतारी गई है बकायदा इनसे। ठीक है। ऑक्सीजन पाइप उतारी गया। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी चीज कही है कि अगर आपके पास पेमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ से ले जाओ। मतलब इनकी यहीं तक इंसानियत है। डॉक्टर साहब अगर 2 हफ्ते हम उस बच्चे को और रख लेते, आपको पता था कि ये बच्चा यहाँ से जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, 2 हफ्ते अगर रख लेते, हो सकता है माँ बाप का बच्चा बच जाता, वो रुक के देते रहते। नहीं कह रहा मैं, ये बात नहीं कह रहा मैं कि 2 आपने बोला ना फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी, ये दे नहीं पाए। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल थी दिक्कत, जितना हम लोग अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाते उतना तो हम सपोर्ट कर ही रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि सपोर्ट ना कर रहे हो, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर अब देखो, वही मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम आयुष्मान में भी काम करते हैं मिनिमल चार्जेस में। आयुष्मान वाला रेट ले लेते डॉक्टर साहब, आधे से कम बिल बनता है इनका। तो हमने मना नहीं किया उस चीज का, हम उसी पे ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमने उसी पे ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। भाई साहब बिल देख लो आप, आपने 1,05,000 बना दिया डॉक्टर साहब। भाई साहब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बनाया ना ये हम लोगों ने जितना जेन्युइन जिससे जो बनाते होते हैं बिल,
जिसका हर एक से जिस पे पेमेंट, ये आप ऐसे नहीं कह सकते आप। डॉक्टर साहब मुझे एक मिनट, ये देखिए कंसल्टेंट चार्जेस 1,000 रुपए पर विजिट आपने चार्ज किया। पर विजिट नहीं, सुनिए, पर डे पर डे होती है भाई साहब, मैं अभी कंप्लीट नहीं, यहाँ पे लिखा है ना 12 विजिट है टोटल क्वांटिटी, 12 डेज है ये, 12 डेज और 12,000 रुपए। अगर हम ये पैसे ना लगाते, नर्सिंग चार्जेस ना लगाते, सुनिए जो जरूरी चीज है वो सुनिए, वेंटिलेटर चार्जेस अगर हम थोड़े कम कर देते तो थोड़ा ज्यादा कम कर दिए ना भाई साहब, ये कम करते। आप सुनो मेरी बात, 35,000 रुपए पेमेंट इनकी हाई, हम लोगों ने इनकी ड्यू 65,000 थी, हमने 40,000 कर दिए थे कि 25,000। उसमें से भी जब ये एनजीओ की तरफ से आए थे तब इन्होंने कहा था कि भाई और कम कर दो। तो एंड ऑफ द डे जब जाने की बात हुई, जो बच्चे के ताऊ जी कह रहे थे, उन्होंने कहा जी 20,000 हम आपको अब दे देते हैं, 20,000 का पोस्ट डेटेड चेक ले लो। तो हमने वो भी एग्री किया कि पोस्ट डेटेड चेक ले। नहीं, नीरज सर से पूछिए नीरज सर से, जो मना किया सर आपने लिया था ना, लास्ट में लिया था ना, सर ने मना किया था, नीरज सर ने हमें मना कर दिया था। मैं लड़ा था इनके साथ बहुत ज्यादा, तब जाके उन्होंने जोड़ा था, मैं लड़ा था। आपने मेरे से बात की थी, चेक की मेरे से बात की थी। जब आप चले गए, हमने उनसे कहा चेक, वो कहा हमारे को मना कर चुके हैं। हमने ये भी कहा आप सीनियर से आप हैं, उन्होंने कहा नहीं मैम तो नहीं देंगे, हम किसी कीमत पर देंगे। ये आगे से वापस मना किया था ना? नहीं। इन्होंने मना किया था, यही लड़े थे हमारे साथ, यही लड़े थे। मेरी बात सुनो, एक तो इस हॉस्पिटल का नाम चेंज कर दो आप लोग, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब इसका और क्या करोगे? लगे मरीज को मारोगे क्या? क्यों क्या मरीज मारोगे यार? और मरने नहीं गया यार, मैं कहने लग रहा है, ये कहने लग रहा है जल्दी बदमाशी दिखा दो नहीं लगता जो तुमने खाना कर लो। भाई साहब एक मिनट, ये आप अकाउंटेंट है इनके? नहीं भाई साहब, क्या है आप? क्या है आप? नहीं, ये तो स्टाफ मेंबर ही है यहाँ पे। सुनो मेरी बात, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक मिनट, हम मान लेते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, आपका नाम क्यों नहीं ले रहे, इनका नाम क्यों नहीं ले रहे, इनका नाम क्यों नहीं ले रहे, इसी आदमी का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई साहब एक मिनट, इसी आदमी का काम क्यों ले रहे हैं? ये आए थे कल इवनिंग में 6:30-7 बजे आए थे, ये यहीं बैठे थे, तो उसके अंदर यही बात हुआ कि आप चेक ले आओ, मैं यहीं चेक ले आओ और पेमेंट भी यहाँ ले आओ। इसीलिए मैं इनको बाहर बोल रहा था कि भाई बाहर का कोई इशू ही ना बने। जो लोग अगर आप ना लेते, इनको छोड़ देते पैसे, तो उससे दिक्कत क्या थी? मुझे ये बताइए, आपके पास अपनी इच्छा से देके गए हैं। आपको लग रहा है कि अगर इच्छा से देके गए होते, यहाँ ये ड्रामा होता, आज हंगामा होता है यहाँ पे। 2 दिन रिक्वेस्ट किया आपने, 2 दिन बाद बच्चा दिया चेक लेने के बाद, वो भी सर ने कहा था चेक दो, सर ने कहा चेक देके देखो आप छोड़ देंगे। 2 मिनट सर, 2 दिन रिक्वेस्ट की, 2 दिन पूरे 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਐਨਜੀਓ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। परिवार का पता है कि बच्चा हो सकता है एक्सपायर हो जाए, ही इज़ अ डॉक्टर, ही नोज एवरीथिंग अबाउट बेबी। इन्होंने पता सीगा कि बच्चा नहीं लंबा चल सकता। परिवार ਨੂੰ जिथे 25,000 ਛੱਡੇ 20,000 कह देंगे कोई नहीं, जब होंगे तब दे जाना, चेक रख लिया। उस तो बाद इन्हों के डॉक्टर का अपने मुंहों कहना है कि हमने एक दिन से बच्चे का कोई इलाज नहीं किया। क्यों? दवाई नहीं थी कल की, पूरा दिन हो गया। नीरज जी ने बोला, नीरज जी ने खुद बोला हमें, तब मैंने लास्ट में गुस्सा उठाया कि मुझे मेरा अभी के अभी मेरा बच्चा वो करो, आप डिस्चार्ज करो। लास्ट में लड़ाई, उसने बोला यू आर रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपने वो नहीं दी दवाई तो हम नहीं है रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है, मैं एक मिनट सुनिए, आपको पता है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपको पता है डॉक्टर साहब, एक बार पहले भी मैं यहाँ की कवरेज करके गया था और मेरे पास महीने में 1-2 फोन, देखिए और भी अस्पताल है, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, देखिए किसी और का क्यों नहीं आता। हर बार ठाकुर हॉस्पिटल के बाहर ही लोग क्यों रोते धोते दिखाई देते हैं? हम लोग अपने काम में परफेक्ट हैं, इस मामले को नहीं। परफेक्ट तो खैर भगवान मतलब छोड़ो, परफेक्ट तो गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, लेकिन मैं कहता हूँ हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब इतना क्राउड खड़ा है, एक बेसिक चीज है, बिल जितना था मैंने अपनी तरफ से 28,000 रुपए 25,000 रुपए छोड़ दिया। 22 और छोड़ देते डॉक्टर साहब। भाई साहब कंप्लीट, एक मिनट कंप्लीट। आपकी गाड़ी जो सी है ना, उसका टायर अगर खराब हो जाए तो उससे महंगा टायर आता है भाई साहब। 22,000 रुपए मैंने छोड़ दिया। ये जो इतने लोग खड़े हैं, अगर ये 1,000 रुपए दे देते तो हो जाता ना बच्चे का। ऐसा है, सुनिए, आप इनसे 1,000 छोड़िए, 22 मैं ही दे देता हूँ आपको। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी बात है आपको भाई साहब। आपके लिए आप लोगों ने
सर किए। हाँ, वो लास्ट में मेरे को, सर मैं एनजीओ से इनके साथ ही हूँ, तो इन लोगों ने मेरे को लास्ट में, मुझे इन लोगों ने लास्ट में ही मेरे पास ऑप्शन। आप भी घर परिवार वाले हो डॉक्टर साहब, लेकिन सुनो, जब आपको पता है, मेरे को तो आपको पता है, नहीं देते थे, कहते आप तो बाहर हो जाओ, मुझे तो ऑफिस में ही एंटर दे रहे थे, कहते जब आपको पता है, एक सेकंड जी, जब आपको पता है ये गरीब परिवार है, आपको पता है ना इनकी हालत, इनका ठाकुर, एक सेकंड जी सुनो, इनकी जब आपको पता है, सुनो जी, इनको आप एक सेकंड, आपको पता है गरीब परिवार है, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंस नहीं कर सकते, कर सकते ना भाई साहब, कहाँ करिए हेल्प। मेरी बात सुनो भाई साहब, ये देखो ना, आपने 10,000 12,000 लिखे पड़े, इसमें 500 रुपए कर देते भाई जी, पेमेंट मनी थी आप लोगों ने, आपने सुनो कुछ नहीं करो, सुनने दो, बताओ टाइम बिल बना, मैं कैबिन में लेके गया आपको, सर सुबह से मेरे को नहीं लेके गए कैबिन में, मैं चलो आप गए तो मैंने क्या बोला कि कितना कर सकते हो बताओ, पूछा था ना आपसे, तो ये बोले कि हम 40,000 दे सकते हैं, मैं कोई इनमें सस्ते रिक्वेस्ट कर लेता चेक लेने का कारण क्या था? अब जो आप मान गए थे तो चेक लेने का कारण क्या था भाई जी? जब ये मान गए तो चेक लेने का कारण क्या था? चेक क्यों लिया फिर आपने भाई, जब आप मान गए थे? सुनिए, चेक, एक मिनट सर, डॉक्टर साहब एक मिनट, कोई ना बोले प्लीज। डॉक्टर साहब चेक पता कब लिया जाता है? जब हमें विश्वास नहीं होता। सुनिए, तू चेक दे और मैं तेरी चीज तुझे तब दूंगा, इनका यही कहना है इनका। उन्होंने, मैंने कहा बाकी पेमेंट कहते हैं पेमेंट करते 17,500, बाकी पेमेंट कहते हैं चेक ले लो आप, हम बाद में कर लेंगे। इनके क्या इसके बाद फिर मैंने बोले कि हम इनके साथ इनकी बात होगी, तो आप उनका चेक वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? इन्होंने जो बोली प्लेटलेट्स लिखा वो बच्चों को चढ़ी, सिविल वाले ये कहते हैं 76, सिविल वाले कहते हैं 20,000 कर दे। वहाँ पे इस चीज को ये अपना प्रूफ करे एक बार। मैडम एक मिनट, क्या ये काम हुआ? मैम प्लेटलेट 4 दिन पहले चढ़े थे ना, तो सर 76 से ऊपर होना चाहिए था ना मैडम, 4 दिन में फिर वो 20 कैसे आया? वो 20 कैसे आया? वो भी होने चाहिए। भाई साहब एक मिनट बात सुन लो आपने ऑक्सीजन की पाइप क्यों भाई साहब, हमने ऑक्सीजन की पाइप नहीं उतारी, फैमिली ने उतारी होगी, एक मिनट, फैमिली ने उतारी होगी। अगर आप कह रहे हो हाँ, एक मिनट, बोल के गई नीरज सर को कि सर विदाउट पाइप के मैंने डॉक्टर साहब एक मिनट, अब बहन जी सुनिए, देखिए आप यहाँ पे बैठे हैं, अब फिलहाल यानी देखो आर पार की लड़ाई लड़ने का तो कोई वो है नहीं ना जी, जो कल करना है वो कल की है। फिलहाल हम क्या चाहते हैं ये बताइए, वो भी यहाँ पे आए हैं, आप बताएं हम चाहते क्या है? एक तो इनका चेक दवा दो जी, जो इनका चेक लिया डॉक्टर साहब ने। हाँ, बाकी जो ये चाहते हैं इनके फैमिली मेंबर है, बताओ जी माता जी क्या चाहते हो? बहन जी आप बताओ। सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई के लिए तो सुनिए, कार्रवाई के लिए तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं, हम टेंट लगाएंगे जी, टेंट लगाएंगे हॉस्पिटल की, एक नहीं कहीं कंप्लेंट है जी। मैं जब इस भाई को कह रहा था भाई हॉस्पिटल का नाम चेंज करके ठग हॉस्पिटल रख दो, कोई गलत नहीं रख, मैं गलत नहीं कह रहा। आप कराओ जी, आपने जैसे कार्रवाई करनी है कार्रवाई करें जी, हम लोग सर कोई बात नहीं, इनका चेक वापस मिल सकता है? नहीं सब कार्रवाई आप कराओ, हम लोग कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। चेक वापस नहीं मिलेगा? चेक तो वापस दे रहे हैं हम लोग, हम चेक वापस करने में हमारी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो ये एलिगेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो अगर आपने इलाज ठीक किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी, हमें तो 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रहने दे, कार्रवाई की बात है ना, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं।